नमस्कार, फोर्स इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। शुरुआत करेंगे खबरा तहसील रिकॉर्ड। सबसे पहले नजर डालेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। सांभा रेलवे स्टेशन पर दैनिक रेल यात्री संघ में सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा 2 महीने से चल रही निःशुल्क जल सेवा का आज समापन हुआ। पूर्व विधायक निर्मल कुमावत ने सेवादारों का सम्मान किया। सांभर मीरा देवी स्मृति सेवा संस्थान खातवाड़ी कला द्वारा निःशुल्क विशाल होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर आयोजित हुआ। पूर्व विधायक निर्मल कुमावत ने शिविर का विधिवत उद्घाटन किया। विराटनगर विधायक और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुलदीप धनखड़ के जन्मदिन के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर संयोजक हरिद्वारी लाल स्वामी ने बताया कि रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राज्य स्तरीय अहिंसक आहार पोस्टर प्रतियोगिता के फ्लैक्स का विमोचन कटमर कस्बे के आदिनाथ जैन मंदिर में किया गया। आचार्य वसुनंती मुनिराज की प्रेरणा से अखिल भारत वर्षीय धर्म जागृति संस्थान राजस्थान द्वारा आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र में नर्सिंग छात्रा से छेड़छाड़। रात 10 बजे बाइक सवार 2 युवकों ने की छेड़छाड़। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। थाने में बीते दिन दर्ज किया गया मामला। बालिका के परिजनों ने पुलिस से तुरंत कार्रवाई की मांग की। महेंद्रपुर बालाजी क्षेत्र में इंद्रदेव जमकर मेहरबान हुए। करीब 1 घंटे हुई झमाझम बारिश। तेज बारिश से उदयपुर में निचले घरों में पानी भर गया। बरसाती पानी की निकासी नहीं होने के कारण लोगों को पानी निकालने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा के जन्मदिन पर हजारों लोगों ने डॉक्टर कैलाश वर्मा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वर्मा ने सभी का जताया आभार। और चलिए रुक करेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों का। पल्स पोलियो महाअभियान के तहत आज 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। झुंझुनू के 1372 बूथों पर दवा पिलाने का काम किया जा रहा है। मुख्यालय पर आज पल्स पोलियो महाअभियान का आगाज झुंझुनू के कच्ची बस्तियों से पोलियो पिलाने का शुरुआत की गई। सिंघाना में पुरानी सब्जी मंडी बाजार में एक बिजली के लोहे के पोल में करंट आने से अफरा तफरी मच गई। पोल के संपर्क में आने से हुए हादसे में एक गोवंश की मौके पर मौत हो गई। इस दौरान ग्रामीणों ने गोवंश के बिजली पोल से चिपक जाने के बाद तुरंत बिजली सप्लाई को बंद करवाया, जिससे और बड़ा हादसा टल गया। प्री डीएनएल परीक्षा में झुंझुनू के 29 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाओं का आयोजन। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को पूरी जांच के बाद प्रवेश दिया गया। फतेहपुर शेखावाटी में बेजुबान जानवरों पर क्रूरता करने के मामले में आए दिन सामने आते रहते हैं। कई बार ये मामले सोशल मीडिया पर भी देखने को मिलते हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में सांडों को ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे बांधकर सड़क पर घसीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। तारानगर गांव के टोगावास में सुनी प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात। भाजपा नेता राजेंद्र राठौर, देवेंद्र झाझड़िया ने सुनी मन की बात। कार्यक्रम में मौजूद रहे भाजपा नेता और कार्यकर्ता। और चलिए अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों का। राजस्थान फुटबॉल संघ के तत्वाधान में आयोजित राजस्थान राज्य स्तरीय जूनियर बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप के अंतर्गत खेले गए फाइनल मैच में बीकानेर की टीम ने 12 को 17-0 से पराजित कर खिताब अपने नाम किया। कार्यक्रम के समापन समारोह के मुख्य अतिथि जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली और ओसीओ प्रधान बदन कंवर और राजस्थान फुटबॉल संघ के सचिव दलीप सिंह शेखावत ने विजेता और उपयोगिता खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के स्वागत को लेकर कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह का माहौल। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का स्वागत करने के लिए शेरगढ़ से सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोधपुर पहुंचकर किया अभिनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का हुआ आयोजन। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुनी मन की बात और एक पेड़ मां के नाम लगाने का लिया संकल्प। और चलिए हम नजर डालेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरों पर। पाली के लुणावा निवासी में 2 युवतियां लुणावा से सादड़ी की तरफ आ रही थी। स्कूटी सवार दीक्षिता सुधार व अशोका चौधरी बाइक से भिड़ जाने पर गंभीर घायल हो गई। घायलों को सादड़ी चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने दोनों लड़कियों को प्राथमिक उपचार कर रेफर किया। गुजरात के वडोदरा की रहने वाली निशा दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से सावधान करने के लिए साइकिल से निकली है। वडोदरा गुजरात से उनकी यात्रा 16 देशों से होते हुए लंदन पहुंचेगी। गुजरात से निशा रायपुर उपखंड के रायपुर
वर्ष से होकर गुजरेगी। इस दौरान बर पधारने पर पूर्व पंचायत समिति सदस्य कान सिंह हिंदा के नेतृत्व में गुजरात की बेटी निशा का जोरदार स्वागत किया गया। सिरोही जिले भर में पल्स पोलियो महाअभियान की शुरुआत। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार ने जिला अस्पताल में नन्हे मुन्ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर इसके बाद सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार केंद्रीय बस स्टैंड पहुंचे, जहां पर अभियान से जुड़ने का लोगों ने किया आह्वान। सिरोही में चोरों ने वारदात को दिया अंजाम। जावाल में 3 घरों के ताले तोड़कर वारदात को दिया अंजाम। सोने चांदी के जेवरात में नकदी चुराकर चोर हुए फरार। सुमेरपुर में हेड कांस्टेबल हीरालाल सेवानिवृत्त हुए। सुमेरपुर डीएसपी कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ। हीरालाल को सीओ भूपेंद्र सिंह शेखावत और पुलिस स्टाफ ने 21 किलो की फूल माला पहनाकर विदाई दी। पाली के देसुरी उपखंड के घाणेराम सहित आसपास कस्बों में सुबह से ही पड़ रही गर्मी के बाद दोपहर बाद अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला। रिमझिम बरसात का दौर शुरू हुआ, जिससे तापमान में गिरावट के साथ मौसम भी सुहाना हुआ। और चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। प्यावर में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के 76वें स्थापना दिवस के पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्यों और छात्रों के लिए रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन के सभी प्रतिभागियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। मकराना मार्बल खनन क्षेत्र के डूंगरी रेंज के 5 खान अचानक से ढह गए, जिसकी वजह से खानों पर लगी क्रेनें खदानों के अंदर ही समाहित हो गई। मेडता सिटी बारबाडोस में भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका का फाइनल मुकाबले को भारत ने 7 रन से जीता। इस खुशी में रात्रि में ब्रजेश्वर महादेव मंदिर के बाहर सभी क्रिकेट प्रेमियों ने आतिशबाजी कर भारत की विश्व कप जीतने पर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। भारत ने 17 साल बाद T20 विश्व कप ट्रॉफी में जोरदार खिताब हासिल किया। वर्ल्ड की जीतने के बाद ब्यावर में भी लोगों रात को ही सड़कों पर निकल आए और शहर के चांगेट पर सभापति नरेश कनौजिया के सानिध्य में भारत के वर्ल्ड कप जीतने पर जोरदार आतिशबाजी की। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान के तहत रूपनगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत करकेड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आह्वान पर पंचायती राज शिक्षा विभाग के निर्देश पर करीब 3100 पौधे लगाने का काम शुरू हुआ। करकेड़ी सरपंच राजेंद्र प्रसाद अजमेरा ने बताया कि पेड़ लगाओ जीवन बचाओ मिशन के अंतर्गत 3100 पौधे लगाने का लक्ष्य है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लाडनू पहुंचने पर रेलवे स्टेशन पर भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका साफा दुपट्टा और फूल मालाओं से स्वागत किया। उनके रेल मार्ग से दिल्ली से जोधपुर जाते हुए यहां से होकर निकलने की जानकारी मिलते ही रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ लगने लगी। डिडवाना जिले के मकराना उपखंड के भरनाई गांव में एक खेत में खेजड़ी के पेड़ से लटका हुआ युवक का शव मिला, जिसे उतरवाकर मकराना पुलिस ने मोर्चरी में रखवाया और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया गया। आगामी 1 जुलाई से एफआईआर के लिए थाने में जाकर बहस करने की जरूरत नहीं होगी, या व्हाट्सएप और टेलीग्राम या ईमेल जैसे माध्यम से भी एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। ये कहना था एडीजी न्यायाधीश सुंदरलाल खारोल का, जिन्होंने डिडवाना कुचामन जिले के अधिवक्ताओं को देश में आगामी 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 कानूनों की जानकारी दी। ब्यावर में पुलिस रात्रि गश्त को बताते हुए अज्ञात चोरों ने चांगेट पुलिस चौकी से महज चंद कदमों की दूरी पर चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। ज्ञात चोरों ने चांगेट के बाहर स्थित एक गुप्ता टी एजेंसी के शटर को तोड़कर उसमें घुसकर गले का ताला तोड़कर उसमें रखी करीब 60,000 की नकदी पर हाथ साफ कर मौके से फरार हो गए। और चलिए अब रुक करेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों का। झालावाड़ जिले की पिड़ावा तहसील की सरखेड़ी ग्राम में सरपंच ईश्वर सिंह सम्राट की अगुवाई में पौधारोपण किया गया। यहां मनरेगा योजना के तहत चारागाह विकास कार्य को लेकर विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए। मनोहर थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक में 1 जुलाई से लागू होने नवीन कानूनों की जानकारी दी गई। थाना परिसर में पुलिस उपाधीक्षक जनरल सिंह और थानाधिकारी अमरनाथ जोगी के नेतृत्व में सीएलजी सदस्यों व पुलिस मित्र व ग्राम रक्षक की बैठक आयोजित हुई। बकानी में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 3 कानूनों की जानकारी को लेकर थाना परिसर में सीएलजी की बैठक का आयोजन किया गया। बूंदी प्रभारी और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर बूंदी में 2 दिवसीय दौरे पर रहे। बूंदी में भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और आमजन ने किया उनका भव्य स्वागत। झालावाड़ जिले में राजस्थान DLED पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली प्री DLD परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा केंद्र पर पूर्ण सुरक्षा रखी गई।
कोटा जिले की टावर थाना क्षेत्र के गेंदा में एक युवक द्वारा ई मित्र संचालक के साथ 70,000 की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी ई मित्र पर आया था और यूपीआई से 70,000 रुपए खाते में डलवाने के बाद बाइक से पैसे निकालकर लाने का कहकर भाग गया। कोटा में एक शातिर चोर महज 25 सेकंड में बाइक चोरी करके रफू चक्कर हो गया। शहर की कोठाड़ी रोड पर बीती रात चोरी की घटना हुई। और अब रुक करेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों का। चित्तौड़गढ़ उदयपुर हाईवे पर देर शाम अनियंत्रित हुए कंटेनर ने आगे चल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रॉली में सवार एक महिला श्रमिक की मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक श्रमिक घायल हो गए। राजसमंद के बड़ाड़ा गांव में स्थित एक मिनरल्स पाउडर प्लांट पर 3 फीट लंबा गोयरा और 5 फीट लंबा कोबरा सांप आ गया। ऐसे में वहां पर मौजूद लोग भयभीत हो गए। इस पर सूचना पिपड़ा वन्यजीव प्रेमी नवीन गहलोत को दी गई। राजसमंद के आमेर थाना पुलिस ने अवैध गांजा जब्त करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। राजसमंद एसपी मनीष त्रिपाठी के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर रंगा स्वामी समाज के 4 जिले और 5 गांव के प्रतिनिधियों ने प्रदर्शन किया और समाज के कैलाश दास पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी से न्याय की गुहार लगाई। राजसमंद जिला मुख्यालय के अर्बन पीएससी किशोर नगर पर पोलियो बूथ का शुभारंभ स्थानीय विधायक दीप्ति किरण महेश्वरी ने फीता काटकर किया। और अब नजर डालेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों पर। प्रतापगढ़ जिले में मानसून का प्रवेश हो गया है, लेकिन खंड बारिश हो रही है। ऐसे में कहीं बुआई हो रही है, वहीं कई जगह अच्छी बारिश का इंतजार है। अधिकांश इलाकों में बारिश के बाद बुआई की जा रही है। डूंगरपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में मांडवा रोड पर टाइगर हिल के पास एक खजूर के पेड़ के नीचे 3 दिन का नवजात मिला। मंदिर दर्शन करने जा रही 2 महिलाओं ने बच्ची के रोने की आवाज सुनकर वहां पहुंची। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के मैदला गांव के पास एक इको कार अनियंत्रित होकर पलट गई। चालक को झपकी आने से हादसा हुआ। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत शहर के साबिला बाईपास पर टेंट में सो रही महिला श्रमिक को सांप ने काट लिया, जिसकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। प्रतापगढ़ जिले के घंटाली थाना इलाके के लिलिया स्थित विद्यालय में गत दिनों हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक बाल अपचारी को भी डिटेन किया। पुलिस ने उनकी निशानदेही से चोरी किया गया माल भी बरामद किया। डूंगरपुर जिले में प्री डीएलएड परीक्षा जिले भर में 68 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा में 23,107 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा के तहत परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पहले सुरक्षा कर्मियों द्वारा परीक्षार्थियों की कड़ी जांच भी की जाएगी। और चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। कुमेर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आईजी राहुल प्रकाश के निर्देशन में कार्रवाई की। थानाधिकारी अध्यात्म गौतम के निर्देशन में की गई कार्रवाई। जेल में बंद कैदी से मिलकर हत्या की साजिश करने वाले आरोपी रवि नाई को किया गिरफ्तार। रवि नाई पूर्व सरपंच की हत्या की बना रहे थे योजना। करौली क्षेत्र में झमाझम बरसात से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। जिला मुख्यालय पर करीब आधा घंटे तेज हवाओं के साथ बरसात हुई। उधर पहली ही बारिश में व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। नाले अवरुद्ध होने के कारण सड़कों पर पानी जमा हो गया। राहगीरों और 2 पहिया वाहन चालकों को परेशानी हुई।